तो चलिए फ्रेंड्स, लेकर चल रहे हैं आपको प्रश्न नंबर जो है कि 28 में। प्रश्न नंबर 28 आपको दिख रहा है, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो है कि घंटे को भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये आपका 28वां जो है क्वेश्चन है। तो आपको 28 नंबर जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसको जो है कि सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है कि y प्लस 1 में ये जो है कि x प्लस y इजिकल टू, यदि आपका 12 यानी कि 12 है तो कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1/y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए ये फार्मूला आपका होता है, दूसरा ये फार्मूला है a³ प्लस b³ का, यानी कि a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, और -3ab अब प्लस क्या ab। उसी के फॉर्म पे हम लोग ले चलेंगे तो वह आपका हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 1/y है ना, तो y प्लस 1/y का होल क्यू माइनस हो जाएगा 3 गुणे a का मान कितना है y है, गुणे 1 में क्या y, कोष्टक में a प्लस बी, यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या है y प्लस 1 में क्या y, ठीक है। इसके बाद हम लोग का ये हो जाएगा, इसके लिए y प्लस 1 में y की जगह पर क्या पुट करना है 12, तो ये घात कितना हो जाएगा 3, माइनस y से y कट जाएगा 3, कोष्टक में इसके जगह पर क्या रखना है 12। तो ये आपका देखिए 12 का 3 बार गुणा, 12 गुणे 12 गुणे क्या 12, तो 12 बरे में 144 हो जाएगा, फिर 12 से 144 में गुणा, ठीक है, 2 चौके 8, 8 2 4 4 और क्या 1, 8 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 होगा, हासिल 1, 4 2 6 और 1 क्या 7 और 1 1 क्या, ये हो जाएगा 100 जो है कि 1728 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1728 और माइनस 12 3 36, इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 में 6 घटेगा 2 हो जाएगा, और देखिए 12 में 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और आपका 1, यानी कि ये रहा क्या 900, ठीक है, यानी कि 1600 कितना हुआ 92। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 29 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या करना है, ठीक है, कह रहा है कि x² - 5x + 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो कह रहा है कि a और तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिए ये जो मान है इससे ये पूर्णतः जब विभाजित है, ठीक है, तो हम लोग पहले उसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके x और y का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x - 2, और दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस कितना x - 3, ठीक है। तो इसका x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1 का 2 मिल जाएगा, और एक x बराबर कितना 3, कैसे हो गया, देखिए x - 2 बराबर 0 लेंगे, और x का मान निकालेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, 0 की तरफ चलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा क्या प्लस, 2 मान निकल गया ना। अब उसी में से एक मान इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग x बराबर 3 रख कर देख लेते हैं। तो 3 रखेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस 12, कोष्टक में 3 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस a 3 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस b गुणे 3 और प्लस कितना 72, ठीक है, बराबर कितना 0, क्योंकि पूर्णतः जब विभाजित हो रहा है तो शेषफल 0 आएगा। अब यह हो जाएगा क्या 3 तिली के 9 9 81, ठीक है, और माइनस 12 गुणे 27, अब प्लस हो जाएगा ये 3 तिली के 9 a, आप प्लस 3 b, अब प्लस कितना 72 बराबर कितना 0। अब यह हो जाएगा 81, जोड़ दीजिए इसको 72 और 81, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 और 7 15, ठीक है, 153, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 कितना हो जाएगा 24, गुणा करके देख लीजिए, 14 को 4 हाथ से ले, 2 दूनी के 4 और 5 7, और कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, 7 5 12 को 2 हाथ से ले, 2 1 क्या 3 324, और ये हो जाएगा प्लस 9a और प्लस क्या 3b आई इजिकल टू कितना 0। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो आपका हो जाएगा कितना देखिए 171 होगा, माइनस 100 कितना हो जाएगा 71, अब प्लस ये हो जाएगा 9a प्लस क्या 3b बराबर कितना 0। अब इसको भेज देंगे, या 3 से पहले डिवाइड कर दीजिए या भेज दीजिए, पहले 9a प्लस क्या हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 171, 3 से डिवाइड करें 3 तिली के 9a प्लस क्या हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 3 5 15 और 3 7 21 57, यानी कि यह हो जाएगा समीकरण नंबर क्या 1, ठीक है।
और फिर हम लोग x बराबर कितना पुट करेंगे, 2 पे निकालेंगे, तो इसमें x बराबर 2 पे रखेंगे। यह था किस पे, x बराबर 3 पर, और ये आपका है x बराबर कहाँ पे, 2 पे। तो यह हो जाएगा x का पावर यानी कि 2x का पावर 4 माइनस 12, 2x का पावर क्या 3, और प्लस a 2 का पावर क्या 2, और प्लस b गुणे 2 और प्लस कितना 72 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी के 4, इसका 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 2 दूनी के 4 दूनी के 8, आप प्लस 2 दूनी के 4 यानी कि 4 ये हो जाएगा, आप प्लस 2b, आप प्लस कितना हो जाएगा 72 बराबर कितना हो जाएगा 0 हुआ। यहाँ से देखिए 16 माइनस 8 दूनी के 16 को 6 से ले 8 एक ना 8 का 8 कितना हो जाएगा 99 हुआ, आप प्लस 4a आप प्लस क्या 2b आप प्लस कितना 72 बराबर कितना 0। यहाँ से क्या करेंगे देखिए 96, देखिए 72 में 16 जोड़ दीजिए, 72 में हम लोग 16 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, और 7 है क्या 8, 88 हुआ। उसके बाद 96 में से 88 घटा दीजिए, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा -8 आप प्लस 4a आप प्लस क्या 2b बराबर कितना 0। इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 8, और यह 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 4। समीकरण नंबर क्या 2। समीकरण 2 और 1 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है देखिए 3a प्लस b बराबर कितना है 57, और समीकरण 2 है 2a प्लस b बराबर कितना 4। ठीक है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा a बराबर, अब ये घटेगा तो आपका हो जाएगा देखिए 5, 7 में से 4 घटा दीजिए 3, ठीक है 4 3 7 होता है, यानी कि 53 हो जाएगा। तो ये आपका 1 निकला, a का मान कितना 53, यानी कि 1 का मान 53 आ गया ना। अब यही 53 जो है समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे रखें, समीकरण 1 में a बराबर 53 रखने, ठीक है, इसमें रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे 53 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 57। तो यह हो जाएगा 3 पे लिखे 9 हो जाएगा, और 3 5 15, 159 धन b बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा कितना 57, या b बराबर हो जाएगा 57, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 159, यह b बराबर हो जाएगा घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये आपका माइनस है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए आपका क्या है करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बराबर आपका 53 मिला, और बी बराबर क्या मिला आपका -100 कितना 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए। क्लियर है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए जरूर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या करना है, जिसमें से 2000 जो है कि 14 में पूछा गया था। कह रहा है कि यदि इतने का एक गुणनखंड इतना है तो p का मान है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे ये जो आपका वैल्यू दिया गया है, ये जो आपका वैल्यू दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन मिला लेंगे गलत ना हो, ठीक है, ये जो आपका वैल्यू दिया गया है देखिए कह रहा है कि इसका जो है का एक गुणनखंड आपका इतना है। ठीक है, तो जो गुणनखंड आपका है इससे हम लोग निकालेंगे a का मान। ठीक है, a का मान निकाल करके हम लोग इसमें पुट करेंगे, और जो आपका समीकरण मिलेगा उसमें आप p का मान कौन सा रखेंगे जिस पर जो है कि उसका शेषफल शून्य आता है। तो जो शेषफल आपका शून्य आएगा वही आपका जो है कि p का क्या होगा वैल्यू होगा। ठीक है, तो शेषफल पर में पढ़े होंगे ना, तो यहाँ से हम लोग यदि a का मान निकालते हैं तो इसको हम लोग कितने के बराबर है 0 के बराबर लेंगे। तो आपका देखिए यह हो जाएगा pa बराबर हो जाएगा इन दोनों का, देखिए इसमें एक a का मान निकालना है तो इसमें देखिए इसमें दोनों में ये नहीं है तो भेज देंगे 0 की तरफ, यह हो जाएगा 2b माइनस क्या c। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2b माइनस c बटा में क्या p, a का मान निकल गया। वही a का मान अब इसमें पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 4 कोष्टक में a का मान पुट करेंगे क्या 2b माइनस c बटा में p का क्या स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान पुट करेंगे क्या 2b
और माइनस सी बटा में क्या पी, ठीक है। इंटू क्या बी है तो बी यहाँ पर ले लीजिए, नहीं है तो इसके बाद माइनस ये हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस 2b क्या सी, ठीक है, इतना करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए इसमें p का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे कि आसानी से जो है कि शेषफल आपका 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले p बराबर आप लोग 1 रख करके चेक करेंगे, इसके बाद p बराबर आप -1 रख कर चेक करेंगे, इसके बाद p बराबर आप 0 भी रख कर चेक कर सकते हैं, या p बराबर 2 भी रख सकते हैं, p बराबर क्या -2, ठीक है। तो पहले इस पे रखेंगे तो हम लोग 0 आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग रख करके यदि हम सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। और p बराबर हम लोग एक बार 2 पर जांच करेंगे और p बराबर किस पे -2 पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग p बराबर किस पे जांच कर लेते हैं, p बराबर 2 पर। तो इसमें हम लोग हो जाएगा हम लोग का 4 कोष्टक में 2b और माइनस c बटा में आपका हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर है तो अब देखिए इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और p का स्क्वायर होगा तो p की जगह पर 2 होगा तो 2 का क्या स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा एक ही बार में, और माइनस ये हो जाएगा 4b, तो यह हो जाएगा आपका क्या 2b और माइनस क्या c बटा में p का वैल्यू कितना पुट करना है 2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस c स्क्वायर और माइनस क्या 2bc, ठीक है। अब यहाँ कटा है 2 दूनी के 4, अब यह हो जाएगा 4 से 4 कट गया तो यह आपका हो जाएगा क्या, देखिए इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और आपका हो जाएगा माइनस 2 दूनी के 4bc, दोनों का गुणनफल का दोगुना होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है, और माइनस है तो माइनस से इसमें देखिए गुणा करेंगे तो यह होगा माइनस 2b है 2 दूनी के 4b स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b से b में 2bc, और माइनस c स्क्वायर और माइनस क्या 2bc, क्लियर है। चलिए इससे ये क्या होगा कट जाएगा, c स्क्वायर से क्या होगा c स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा bc है ना, तो यहाँ पर देखिए 2bc है, 2bc और 2bc, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा क्या -2bc, 4 में से 2 घटेगा तो -2bc होगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2bc, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तब तो ये सभी ऐसे, तब तो यहाँ से आपका अब हो जाएगा, तो p का तो वैल्यू रख दिए तो यह स्क्वायर होगा ही, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो 4 से तो 4 कट गया तो यह हो जाएगा, अब स्क्वायर पर अब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस क्या c स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा क्या 4bc, और माइनस गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा -4b स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 2bc, ठीक है। और इसके बाद यह हो जाएगा -c स्क्वायर माइनस क्या 2bc, अब जो कटने वाला है इससे ये कट जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग एक में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4bc, और माइनस हो जाएगा 4bc क्या हुआ कट गया, यानी कि किस पे आपका शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि p बराबर हम लोग 2 रिपोर्ट करेंगे तो आपका शेषफल कितना आ जा रहा है 2, 0 आ रहा है, तो यानी कि p बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा 2। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखेंगे ये जो आपका मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देखिए ये -2b है और -c है, तो इधर दोनों माइनस है, दोनों दूसरे तरफ चलेंगे तो दोनों का चिन्ह प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया था, यही बस मिस्टेक हुआ था, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। और p का मान हम लोग एक बार 1 रखेंगे 0 जांच करेंगे, एक बार 2 पे जांच करेंगे, और यदि उस पर नहीं आता है तो एक बार -2 रख सकते हैं, एक बार -1 भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि बारी बारी हम लोग जांच करेंगे। तो x बराबर p बराबर जो है कि यदि 2 हम लोग रखते हैं तो आसानी से जो है कि आपका शेषफल कितना हो गया 0, तो यानी कि p बराबर कितना मान हो गया 2, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है कि 31 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि कैसा सवाल है, यानी कह रहे हैं कि घटक आपको जो है कि जो भी आपका व्यंजक दिया गया है उसका घटक फाइंड करना है, जिसमें से आपको जो है कि ऑप्शन भी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपका सवाल है,
ठीक है, इसमें से आपको जो है इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो आपका फाइंड होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 चार पद हैं। यदि दो दो पदों को हम लोग एक साथ लेंगे, ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो कॉमन कुछ होगा नहीं। देखिए इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ, तो कोष्टक वाली राशि सेम आएगी नहीं, यानी कि बराबर कोष्टक वाली राशि आने वाली नहीं है। तो हम लोग लागू करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि एक होता है शेषफल प्रमेय। गुणनखंड करने के लिए कौन सा लागू करेंगे, शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय आप लोग पता होगा कैसे रखते हैं। तो शेषफल प्रमेय का मतलब यह होता है कि इसमें हम लोग x का मान पुट करेंगे अपने मन से। ठीक है, x का मान अपने मन से पुट करेंगे, जैसे 1 रखेंगे, 1 पे नहीं तो -1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद क्या -2। ठीक है, शेषफल प्रमेय का यह नियम है कि आप जो है कि x का मान इसमें ऐसा रखेंगे कि जिसका यदि x का मान हम लोग जो भी रखते हैं इसमें रखने के बाद इसका यदि टोटल मान आपका 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वह शेषफल प्रमेय है। ठीक है, तो देखिए इसमें x का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 11, 12 और 11 जोड़ेंगे तो अधिक मान होगा, ये 3 है तो घटेगा, तो देखिए 0 नहीं आने वाला। इसमें देखिए x बराबर 1 पर 0 नहीं आ रहा है ना, तो अभी x बराबर कितना पुट करेंगे, -1। तो देखिए -1 रख कर देखते हैं हम लोग, तो -1 का पावर 3 प्लस 2, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -11 गुणे क्या, -1 -12। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसके बाद 1 का घात -3 है ना, तो इसका 3 बार गुणा करें तो -1 हो जाएगा, और ये प्लस -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, इसके बाद 2 में तो यह हो जाएगा 2, इसके बाद गुणा करेंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +11, अब माइनस कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस वालों को 1 में जोड़ दीजिए और माइनस वालों को 1 में, तो 12 और 1 11 और 2 13 हो जाएगा, अब 12 और 1 क्या, -13। ठीक है, तो यह 0 आया कि नहीं है, तो x बराबर हम लोग -1 रखे थे तो 0 आ गया ना, तो इसके बाद इसको इधर भेज देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि एक हम लोग का गुणनखंड x + 1 हुआ। अब x + 1 से जो है कि इसमें हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो हम लोग x + 1 से तो भाग दे देंगे, इतना क्लियर हुआ। तो ये शेषफल प्रमेय है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे x का मान जितना आप लोग पुट करेंगे उसके बाद इसको हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है, x बराबर -1 रखेंगे तो इधर लाएंगे तो x + 1 से हम लोग इसमें अब भाग देंगे। ठीक है, यही शेषफल प्रमेय का नियम होता है। चलिए तो भाग देंगे तो देखिए क्या मिलता है, x³ + 2x² और -11x - क्या 12। ठीक है, अब ये भाग देंगे कितने से, देखिए x प्लस किससे, 1 से। ठीक है, अब याद रखेंगे यदि x बराबर यदि +1 रखने पर आपका 0 आता तो x 1 को इधर लाएंगे तो -1, यानी x - 1 से भाग देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर रखे हैं x - 1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से देखिएगा, अब इससे भाग देंगे, देखिए x से x में भाग देंगे तो आपका बच जाएगा x², क्योंकि देखिए पहला पद से पहले पद में भाग देंगे तो x² होगा। अब इससे इन दोनों में गुणा, तो x² से 1 में गुणा करेंगे तो x² यहाँ पर मिल रहा है, और प्लस है तो प्लस, x² से इसमें करेंगे तो x³ यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद हम लोग इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर, तो माइनस माइनस हो जाता है, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, समझ में आ रहा है ना। चलिए यह हो जाएगा -11 और माइनस क्या 12, फिर x² से भाग देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, x होगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो x से 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका x है ना, x हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, 12। इतना क्लियर हुआ। अब ये घटाएंगे, देखिए घटाने पर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए ये आपका जुटेगा तो हो जाएगा -12x। ठीक है, और फिर x से इसमें भाग देंगे, देखिए माइनस तो पहले माइनस लगा देंगे, x से x कट जाएगा तो 12 बच गया, और -12 से इसमें गुणा करें तो -12x माइनस क्या हो जाएगा, 12। फिर लिखेंगे फ्रेंड्स क्या, घटाने पर, तो ये प्लस ये भी प्लस, कट कर कितना हुआ, 0। ठीक है, तो 0 हुआ ना, तो आपका देखिए क्या क्या मिल गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे कितने से भाग दिए हैं, x + 1 आपका एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस पूरे का गुणनखंड एक x + 1 हो गया, और दूसरा जितनी बार हम लोग भाग ले गए हैं x² प्लस क्या, x माइनस कितना है, 12। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए गुणनखंड कैसे, x + 1 गुणनखंड पहले भी हम जो है पढ़ा चुके हैं आपको, x² प्लस ये हो जाएगा -12, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, तो बीच वाला चिन्ह माइनस आएगा। ठीक है, तो घटेगा, घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 12, 4 3 12, यानी कि 4x हो जाएगा, इसमें क्या 3x। अब दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन, तो यह हो जाएगा x + 1, और इसमें से हो जाएगा x कॉमन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा x प्लस क्या 4।
और माइनस इन दोनों में से कॉमन 3 हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 4। यहाँ क्लियर हुआ। अब ये हो जाएगा x प्लस 1, दूसरे कोष्टक में x प्लस 4 और तीसरे में हो जाएगा x माइनस क्या 3। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका पहला दिया है x प्लस 1, x प्लस 3 और x माइनस 4, ये जो गलत है। ठीक है, अब बी देखते हैं x माइनस 1, तो ये तो पहले ही गलत है, x प्लस 1 आना चाहिए। तो सी देखते हैं x प्लस 1, x माइनस 3 और x प्लस क्या 4, यानी कि ये आपका करेक्ट है। दिया है क्या, दिया है x प्लस 1, तो ये तो आया है, x माइनस 3 तो ये भी आया है, x प्लस 4 तो ये भी आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट। क्लियर, ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या करना है, कह रहे k के किस मान के लिए जो समीकरण दिया है का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए, इसमें जो है कि आपको k का मान फाइंड करना है, जबकि ये आपको गुणनखंड x प्लस 1 है। तो आप कह रहे हैं k का मान क्या होगा। ठीक है, जो कि आपको जो कि ऑप्शन भी 4 आपका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको करना क्या है, देखिए जो इसमें जो इस व्यंजक का जो है कि यह गुणनखंड है, तो इसी गुणनखंड से हम लोग x का मान फाइंड करेंगे। जो आपका गुणनखंड होता है उससे x का मान फाइंड करेंगे। तो फाइंड देखिए कैसे करेंगे, x प्लस 1 बराबर कितना 0 तक, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी कि इसमें जो आपका यह व्यंजक आपका दिया गया है, इसमें x का मान कितना रखेंगे -1। ठीक है, चलिए तो यह हो जाएगा -1 का पावर 8 प्लस k -1 का पावर क्या 3 -2 गुणे -1 और प्लस कितना 1। ठीक है, जब -1 का 8 बार गुणा तो +1 हो जाएगा। और देखिए -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 होगा, और ये माइनस से प्लस में गुणा करें तो -k सिर्फ। ठीक है, और देखिए माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा +2 एकम 2 हो जाएगा +1। चलिए यहाँ से देखिएगा, तब तो यहाँ से शेषफल कितना लेंगे 0, शेषफल 0 लेंगे। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 3 2 1 3 और एक क्या 4 -k और +4 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो -k बराबर हो जाएगा -4, तो माइनस कट गया, k बराबर कितना हुआ 4, है ना, बहुत आसान। ये रहा क्या आंसर। तो ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं। ऑप्शन आपका पहला दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है आपका डी दिया है कितना 4। ठीक है, तो आगे की ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट है क्या डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 33 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर जो है कि 12 है तथा x और y बराबर 32 है, तो x बटा में 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x बटा में आपको निकालना है 1/1 जो है कि x और प्लस 1 क्या y का मान आपको फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, वो ये जो है बहुत आसान है। तो 1 बटा में आपका x प्लस 1 बटा में y का मान फाइंड करना है। तो बस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। x y एलसीएम होगा कि नहीं होगा, x से इसमें भाग देंगे तो आपका y प्लस हो जाएगा, y से इसमें भाग देंगे तो x हो जाएगा। y प्लस है या x प्लस है, इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं, बटा में क्या xy। ठीक है, अब कह रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना पुट करना है 12 और xy का वैल्यू कितना 32। ठीक है, तो 4 3 12 4 8 क्या 32, यानी कि आपका कितना हुआ फ्रेंड्स 3 बटा में 8, है ना, बहुत आसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 34 में आपको क्या कह रहा है याद रखेंगे, यानी कि कह रहा है कि क्या x माइनस 1 व्यंजक x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाँ नहीं सकते हैं, यानी कह नहीं सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके जो है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि x माइनस 1 जो x माइनस 1 है, इस व्यंजक को तभी जो है कि विभाजित कर सकता है जब उसका शेषफल टोटल आपका कितना हो 0। तो हम लोग इससे जो है कि हम लोग x का मान पहले फाइंड करेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो x का मान यदि हम लोग 1 इसमें यदि पुट करते हैं, यदि आपका 0 आ जाता है, टोटल जो है कि इसका जो है कि मान आपका 0 आ जाता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ x माइनस 1 जो है इस टोटल व्यंजक को क्या कर सकता है, पूर्णतः जो है कि विभाजित कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इससे x का मान फाइंड कर लिए हैं, x बराबर कितना 1। तो अब इसमें हम लोग रखेंगे x का पावर 3 माइनस 6, ये आपका 3 नहीं है,
x का पावर जो है 3, 6x स्क्वायर है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है। इसके बाद यह हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से 6 में गुणा 6, अब प्लस 11 एकम 11 माइनस क्या 6, ठीक है। 11 और 1 क्या 12, और 6 6 कितना 12, इक्वल टू कितना 0 आया ना। लिख सकते हैं कि हाँ कि जो x माइनस 1 है इस व्यंजक को जो है कि पूर्णतः विभाजित कर सकता है। तो आपका ऑप्शन है हाँ, नंबर 1 कह रहा है कि हाँ, तो आपका नंबर ए सही है, हाँ। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है कि क्या कर रहा है, जो कि आपसे पूछा गया था 2016 में, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है कि 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को जो है कि कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और x के गुणांक हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका ये जो है कि मान दिया गया है, इसका जो विस्तार हम लोग करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर तथा x का गुणांक क्या होगा, जो कि आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि पूछा गया था 2016 में, ठीक है। चलिए आते हैं सोल्यूशन पे हम लोग। ये हो जाएगा देखिए 5x माइनस क्या 3, इसके बाद इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस दोनों को 2 दूनी के 4 और एक क्या 2 दूनी के 4, 4 एकम 4x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, एक्स एक्स में एक्स क्यों हो जाएगा प्लस 5 चौको 20 x और प्लस क्या 5 चौको 20 एक्स एक्स में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3 चौको 12x, ठीक है इतना। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 5x क्यू, एक्स स्क्वायर को पहले लेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 17x स्क्वायर, एक्स वालों को पहले ले लीजिए तो यह हो जाएगा देखिए 20 में से 12 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा प्लस 8x, ठीक है। और जो है अंक है ये कितना हो जाएगा 12, देख लीजिए कहीं गलत ना हो, ठीक है इतना। इसके बाद देखिए क्या रहा है, करेक्ट एक्स स्क्वायर तथा x का गुणांक, तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 17 है, और x का गुणांक, x का गुणांक कितना मिला आपका, x का गुणांक कितना है 8। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 17 और कितना है 8, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि आपका 17 हुआ और कितना हुआ 8, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 36 आपको दिख रहा है, जो कि 2016 में ये भी पूछा गया था। तो आपको जो है कि ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन आपका क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। इसमें देखिए कह रहा है कि ये जो भी मान दिया गया है इसका जो है कि सरल, यानी कि इसको जो है कि हल करना है, कि हल कैसे हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे इससे जो है कि इसमें मल्टीप्लाई भी करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है कि इसमें मल्टीप्लाई भी करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो ऐसे ने मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग फार्मूले के अनुसार ले चलेंगे, तो नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके, यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, तो नहीं है तो हम फार्मूले पे लेकर चलेंगे -1/2x। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बीच वाला छोड़ दीजिए, ये 2 है ना, 2 बटा में क्या x का पूरे का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में होता है 2 गुणे पहला x गुणे दूसरा 1/x, ठीक है। तभी ये कट जाएगा तो आपका फिर इतना मिल जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन गया हम लोग का क्या, देखिए ये फार्मूला इस रूप का बन गया कि नहीं बन गया, a प्लस बी है, ठीक है। इसके बाद a स्क्वायर है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों का गुणनफल का दोगुना है, दोनों का गुणनफल है ना, यानी कि 2 गुणे यहाँ पर आपका इससे है यह हो जाएगा पहला, यानी कि x गुणे क्या 2 बटा में x, तो x कट जाएगा 2 मिल जा रहा है ना, यानी कि वो फार्मूला हो जाएगा a क्यू, यानी कि पहले का q लगा देंगे तो पहला है x का q और माइनस दूसरे का b का q लगा देंगे, यानी कि b वाला मान कितना है 2 बटा में x, तो 2 बटा में x का क्या ये q कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए एक्स क्यू माइनस 2 दूनी के 4 दूनी के 8 बटा में क्या एक्स क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट, क्लियर है। और यदि नहीं है तो हम लोग एक बार विस्तार से ज़रा समझ लेते हैं, विस्तार से जो भी आपको आसानी हो।
चलिए मल्टीप्लाई करके समझ लेते हैं। देखिए x से x में एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 से x में हो जाएगा क्या 2x, और x से इसमें हो जाएगा प्लस, यानी कि x गुणे 4 बटा में क्या x का पावर 2, ठीक है। और फिर इसमें आ जाएंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर 1/2 से इसमें करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और गुणे 2 बटा में क्या x, फिर इसमें आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2 गुणे 2 बटा में क्या x, और फिर इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 दूनी के 8 बटा में क्या x का पावर 3, इतना हुआ। इसके बाद देखिए x क्यूब हो जाएगा, और इसको 8 बटा में 3 है ना, तो इसको माइनस है तो पहले माइनस लिख लीजिए, 2 बटा में कितना x क्यूब, यानी कि यह हो जाएगा 8 बटा में इतना हो सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग जो है कि यहाँ पर रख दिए हैं। अब ये है 2x है, अब देखिए यहाँ से एक x कट गया, एक x से ये एक x कट गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2x, और प्लस हो जाएगा 4 बाई क्या x, और ये आपका हो जाएगा क्या माइनस 2x, और माइनस क्या हो जाएगा 4 बाई क्या x, ठीक है। 4 बाई एक्स से 4 बाई एक्स, 4 बाई एक्स से 4 बाई एक्स कट गया, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 8 बटा में क्या एक्स क्यूब, ठीक है। जो भी आपको आसानी हो वही आप जो है कि सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी, ठीक है। तो नहीं है तो आप फार्मूले पर भी रख सकते हैं और इस तरह से जो है कि मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो है कि 37 आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 37 में आपको क्या फाइंड करना है, कर रहा है कि समीकरण 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 यानी कि 14 के गुणनखंड है। पॉलिटेक्निक में पूछा गया 2016 में, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपका ऑप्शन देखना है कि आपका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसमें जो है कि आपको लागू करेंगे शेषफल प्रमेय। कौन सा प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे जिस तरह से जो है कि हम लोग 31 क्वेश्चन को किए हैं, क्वेश्चन नंबर किसको 31 को, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है कि 31 आपका हल किया गया है वही प्रोसेस सेम इसमें चलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31 में भी शेषफल प्रमेय हम लोग लागू किए थे। तो इसमें देखिए देखेंगे कि x का मान कितना हम लोग रखते हैं इसमें कि आपका मान 0 हो जाता है। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, यदि 0 इस पर भी नहीं आता है तो -1 रखेंगे, इस पर भी नहीं आता है तो 2 रखेंगे, इस पर नहीं है तो -2, ऐसे करके जो है कि हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो पहले 1 पर जांच करेंगे तो 1 पर ऐसे ही जांच कर सकते हैं, -1 पर भी जांच कर सकते हैं, 2 पर, तो 2 पर यदि हम लोग रखते हैं तो आपका शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। यदि हम लोग देखिए सॉल्व करके यदि हम दिखाएंगे हर एक प्रोसेस, यानी कि 1 रख करके भी, -1 रख करके भी, 2 रख करके, -2 रख करके, तो आपका प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम जो है x बराबर जब 2 पर 0 आ रहा है तो उसी पर हम जो है कि मान आपका रखें। तो मान जब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, इसमें देखते हैं कि वास्तव में 0 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 5, और यह हो जाएगा 2 का पावर कितना 2 माइनस 11 गुणे क्या 2 माइनस 14, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 प्लस 5 गुणे 2 दूनी के 4 माइनस 11 दूनी के 22 माइनस कितना हो जाएगा 14। यह हो जाएगा 8 दूनी के 16 प्लस 5 चौको 20 माइनस क्या 22 और माइनस कितना 14, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस वालों को एक ले लीजिए, प्लस वालों को एक में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 होगा। अब माइनस देखिए 4 2 6 हो गया, 2 1 3 36 कितना हो रहा है 0। x बराबर 2 पर शेषफल 0 हो रहा है या हो जा रहा है, तो यहाँ से x, अब x को इधर भेज दीजिए -2, ठीक है। x बराबर जब 2 पे हम लोग शेषफल 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब कि x - 2 एक गुणनखंड होगा इसका। तो इसी से जब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, तो x - 2 से देखिए अब इसका जो है एक गुणनखंड x - 2 मिला आपका। अब इसी से जो है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। 31 नंबर आपको याद होगा कैसे जो है सोल्यूशन किया गया था। तो चलिए x - 2 से भाग देंगे तो आपको क्या होगा, देखिए 2x क्यूब माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस क्या 14। अब इसमें जो है कि भाग देंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए x से इसमें भाग देंगे 2x क्यूब में, तो देखिए भाग कैसे देंगे 2x क्यूब में भाग देना है x से,
तो 3 को में से 1 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी 2x²। तो यहाँ पर रखेंगे क्या 2x²। फिर इससे इसमें भाग देंगे, 2 दूनी के 4 x² होगा, तो x² यहाँ पर है तो 4x² माइनस, फिर यह हो जाएगा 2x का क्या क्यू, x से x में गुणा करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या घटाने पर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 4 9x² माइनस 11x माइनस क्या 14, फिर x से इसमें भाग देंगे, 2x है ना तो 1x कट जाएगा, यानी कि आपका बच जाएगा प्लस 9x, और प्लस 9x से इसमें गुणा करेंगे, 9 दूनी 18x, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 18x, और प्लस से माइनस में माइनस हो जाएगा, 9 एकम 9x²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा घटाने पर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये x का माइनस है। अब एक बात याद रखिए, जब चीज़ जो चेंज हो जाता है उसको लेकर चलते हैं, तो ये माइनस है तो इसको नहीं लेना है, जो चेंज हो गया वो इसका माइनस इसका प्लस, तो घटेगा, तो 18 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7x माइनस कितना हो जाएगा 14, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा क्या प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 14, और ये हो जाएगा क्या 7x। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो इससे क्या होगा कट जाएगा। आपका एक गुणनखंड उतना हो गया, यानी कि इसका हो गया x माइनस 2 हो गया, और दूसरा हो जाएगा 2x² और प्लस 9x प्लस क्या 7। अब इसका जो है कि हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा x माइनस 2, और दूसरा में इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए x² का गुणांक है तो इससे इसमें पहले गुणा करेंगे, 2 7 14। तो अब देखिए दोनों का प्लस है तो ये हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना 7। अब देखिए जो गुणा हुआ है, गुणा होकर के जो मान आया है उसको नहीं पुट करना है, उसको देखना है कि गुणा करने पर आपका कितना होना चाहिए 14। यहाँ पर दोनों का प्लस है तो बीच वाला चीज प्लस, जोड़ने पर कितना 9, तो 7x और क्या 2x, 7 दूनी के 14 और 7 दूना हो जाएगा। फिर अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस क्या 7, और इसमें आपका हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस क्या 7। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखिए x माइनस 2 और दूसरा हो रहा है 2x प्लस क्या 7, और तीसरा हो जाएगा x प्लस क्या 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो आप ऑप्शन करेक्ट है कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, x प्लस 1 और x माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जो है कि 5वें से चैप्टर नंबर 5 से जो है कि शुरू किया जाएगा, जो कि आपका HCF और LCM है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर।